बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार ढेर सारी सब्जियों से और थोड़ी सी चिकन से इतने मज़ेदार कबाब कि जो भी खाएगा वो खाता रह जाएगा। स्पेशली ये कबाब बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं जो कि सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरह से वो ये सब्जियां भी शौक़ से खा लेते हैं। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो इसको फ्राई करें और 15 मिनट में जल्द से जल्द ये तैयार हो जाते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनने में। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले तो मैंने ली है एक कढ़ाई और इसमें डाल दूंगी 1 गिलास पानी और इसमें मैं ले रही हूँ सिर्फ 250 ग्राम्स मेरे पास चिकन है, 1 प्याली। ये मेरे पास बोनलेस है, अगर आपके पास हड्डी वाला हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी और इतना इसको बॉयल करना है कि इसका थोड़ा सा पानी इसमें बचा रहे। तो ये देखिए चिकन बॉयल हो गया है और चिकन को मैं निकाल लूँगी और इसकी जो यखनी है इसको आपने ज़ाया नहीं करना है, ये भी काम आएगी आगे। अब यहाँ पे मेरे पास वेजिटेबल्स हैं। ये मैंने ली है बंद गोभी ली है, उसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। 1 अदद शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक चॉप किया है और 1 बड़ी गाजर है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। वेजिटेबल्स जो है आप अपनी पसंद के और टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसको मैं डाल के इसको हल्का सा आपने कुक करना है। हमें सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। इसको मिक्स करूँगी इस यखनी में और फिर इसको ढक्कन कवर करके 1 से 2 मिनट रखूँगी बस, ताकि स्टीम में पक जाए और इसको क्रंची रहना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है हमें और ना ही इसका कलर ख़राब होना चाहिए, तभी वेजिटेबल का मज़ा आता है खाने में। तो ये मैंने इसको कवर कर दिया है, 2 मिनट हुए हैं। ये देखें आप, यखनी तो थोड़ी सी थी वो एब्जॉर्ब हो गई इसमें बस। और मैं इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा भून लिया है और इसका क्रंचीपन नहीं ख़त्म करना। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल के लिहाज से इसमें नमक ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर दिया और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा डाला है। इसको हल्का सा कढ़ा लेंगे, चम्मच चलाएंगे, इसको मिक्स करते हैं और फिर इसके साथ में इसमें डाल दूंगी हरी मिर्चें। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें लिए हैं मैंने, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको भी थोड़ी देर भून लेते हैं। अब इसके साथ में इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून भर के चॉप गार्लिक। फ्रेश गार्लिक लेना है आपने, बिल्कुल चॉप किया हुआ, पिसा हुआ नहीं डालना। इससे बहुत अच्छा वेजिटेबल में फ्लेवर आता है और जायका आता है, उसकी खुशबू भी आती है। तो थोड़ी देर मैंने इसको फ्राई किया है और उसके बाद इसमें मैंने आधा कप जो है मैदा ऐड कर दिया है। 5 से 6 टेबलस्पून है। आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको भूनना है ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कलर नहीं देना, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, नहीं तो उसका जायका ख़राब हो जाएगा। और अगर आपको इस तरह से ड्राई लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, लेकिन पानी डालते ही आपने इसको ड्राई नहीं होने देना, नहीं तो इसकी गिल्टियाँ बन जाएंगी। फ़ौरन ही इसको भून के हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर कुटी हुई डाली है। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला लिया है, इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी मैंने और डाला है ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इसको मिक्स करने के बाद जो वेजिटेबल्स थी ना हमारी, ये मिक्स करेंगे और उसको फ़ौरन आपने चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करना है। साथ ही मैंने जो चिकन बॉयल किया था वो मैंने शेड कर लिया था, वो भी ऐड करनी है। बस हमने इस मैदे में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है क्योंकि ये इसकी बाइंडिंग में मदद देगा, इसको ड्राई नहीं होने देना। और जैसे जैसे चम्मच चलाते रहेंगे स्लो फ्लेम पर हम इसको तो आप देखिएगा ये बाइंड होते रहेंगे और इसकी अच्छी सी बाइंडिंग बन जाएगी। तो 1-2 मिनट लगे हैं, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और जैसे जैसे मैदा ठंडा हो रहा है तो आप ये देखें कितना अच्छा सा ये इसका कोट हो गया है चिकन और वेजिटेबल के साथ मैदा। तो बस जैसे ये सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, कढ़ाई को मैं चूल्हे पे से उतार लूँगी। इसको ठंडा होने देते हैं, हाथ को ग्रीस कर लें, अच्छी तरह से ऑयल या घी लगा लें और इसकी टिक्की बनाएं। आप देखें कितनी आसानी से ये टिक्की बन रही है और कितनी अच्छी बाइंडिंग हो रही है। इसी तरह से इसके आप ये सारे कबाब बन के इसको फ्रीज़ कर लें और रख दें और जब भी ज़रूरत हो आप इसको निकालें और फ्राई करें। और यहाँ भी बच्चों को बर्गर के साथ बना के दें, बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। अब यहाँ पे मैंने अंडा लिया है और इसको मैं बीट कर लूँगी। इसको हम फ्राई करेंगे लेकिन कबाब को जो है मैं अंडे में डिप करके फ्राई करूँगी और मैं इसमें कोई ब्रेड क्रम्ब नहीं लगा रही। लेकिन अगर आप ब्रेड क्रम्ब लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे और क्रंची बाहर से बनते हैं। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत कम ऑयल में ये जो है फ्राई होते हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर देना है दोनों तरफ से। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा उसको तो निकाल लेंगे और मुश्किल से 3 मिनट लगते हैं दोनों तरफ फ्राई होने में।
फटाफट ये कबाब तैयार होते हैं। कितने आसान है और कितने सिंपल है और इतने मज़े के बनते हैं। इतनी कम चीज़ों से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं और इस तरह से बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी ज़रा से भी तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।